ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी दिन से मेरे मन में चल रही थी कि ये बात मैं आप लोगों से शेयर करूं, और क्यों ना शेयर करूं कि पता नहीं किस बात से, किस वीडियो से किसी के भी जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, आप सुनेंगे तो आपका ही कल्याण हो सकता है, ठीक है। शेयर करेंगे तो सामने वाले का भी कल्याण तभी होगा जब वो ये वीडियो पूरे देखेगा। और नियति क्या करती है कि हमारे साथ जब बदलाव होने वाला होता है तो इस तरीके की कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हमें देती रहती है। ये अनुभव की बात है, ये अनर्गल बातें नहीं है। तो ये वीडियो वही देखेगा जिसे इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। मैं आज बात करूँगी सुदामा की। अब ये मत सोचना कि मैं कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात करूँगी, नहीं, क्योंकि वो भी एक अलग लेवल पे ही उनकी मित्रता है। उसका वर्णन करना भी एक अलग ही लेवल की बात है। तो मैं उस चैप्टर पे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। मैं ये बात करूँगी सिर्फ और सिर्फ सुदामा जी की। देखो, जीवन में गरीबी आए, दुख आए, तकलीफ आए, या हमें बहुत बुरी परिस्थिति से भी गुजर रहे हों, मान लीजिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अपने घर में सकारात्मक रहें, ईश्वर का ध्यान रखें। जिस दिन खाने को भी ना मिले, आप देखो कितने नसीब वाले हैं कि आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ का ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास फ़ोन ही नहीं है, ये वीडियो उनके तक जा ही नहीं सकती है ना। थोड़ा सा हृदय से सोच के देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है। सच कहूँ, मेरा हृदय करुणा से भर जाता है कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ। तो देखिए, तो सुदामा जी ने अपने परिवार को कभी ताना नहीं मारा, गुस्सा नहीं हुए, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कि हमारे पास धन नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तुम क्यों बोलती हो कि एक ही घर से अनाज लेकर आओ, बच्चों को क्या दूं। मतलब उन्होंने कभी गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने जो भी कुछ कहा बड़े प्रेम से, बहुत समर्पण के साथ, बहुत अपनी स्त्री का भी वो बहुत सम्मान करते थे। देखो, असली परीक्षा गरीबी में ही होती है। अमीरी में तो सारा ऐश्वर्य रहता है, पता ही नहीं चलता क्या चीज़ कहाँ से आई, कहाँ चली गई। असली परीक्षा की घड़ी तभी होती है जब हमारे पास कुछ ना हो। उसी समय और ईश्वर स्थिति परिस्थिति लाते रहते हैं अपने भक्तों के जीवन में। जब वो भक्त भगवान की नज़रों में, वो भक्त जब उस परिस्थिति से निकलने लगता है, तो आपने देखा होगा कि सुदामा के जीवन में भी जब उनकी भक्ति की आखिरी पड़ाव रहा, तो उन्होंने, भगवान ने उनको कितना ऐश्वर्य दिया। क्यों दिया पता है? क्योंकि वो सच्चे थे, वो क्रोध नहीं करते थे, भगवान पर उनका विशेष भरोसा था, अपनी पत्नी का इज्जत करते थे, बच्चों को भी बहुत प्यार से संभालते थे। फिर उनके जीवन में, सुदामा जी के जीवन में पूर्ण ऐश्वर्य आया, जिसकी मैं क्या बोलूं, आप लोग खुद सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। तो देखिए, ये बहुत सीखने वाली बात है। जब कठिन परिस्थिति हो तो अपने आप को बहुत काम डाउन करके रखना चाहिए इंसान को। और इस परीक्षा की घड़ी में आपकी परीक्षा कम भगवान की ज़्यादा होती है। क्यों होती है? इसलिए कि ये भक्त मेरा भक्त है, तो भगवान को भी इस बात की चिंता रहती है कि वो मेरी भक्ति पर सर्वोपरि उतरे। ये वहाँ पे भक्त की बात हो रही है, भगवान और भक्त की बात हो रही है। इस कहानी से आपने क्या सीखा और कौन सी बात अपने जीवन में आप उतारेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बात बस मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मेरे माइंड में ये बात आ गई कि कितनी बड़ी बात है ना, सुदामा जी ने कैसे अपना उस समय संभाला, और जब संभालने के बाद भगवान ने कैसे उनको तथास्तु कहा। ठीक है, जो हम इस ब्रह्मांड को देते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। बात पे गौर कीजिएगा, जैसा हम देंगे वैसा ही लौटेगा। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आप को धैर्य संयम संभाल के चलिए। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बड़े भाग्य से ही बनती है, वो ईश्वरी बुलवाता है, मेरी औकात नहीं है बोलने की।